एक महिला को जो है मारकर कैसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। जूम करके दिखाइए, देखिए यहाँ देखिए, आप जूम करके देखिए कि कैसे, देखिए यहाँ पे चोट का निशान है कि चिराग पासवानों के नेता बनने वाले हैं। पासवान समाज के लोगों को इस तरह से बुरी तरह से पीटा जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, पुलिस कंप्लेन भी नहीं ले पाती है। तो शर्म आनी चाहिए दिल्ली की गद्दी पर बैठे चिराग पासवान को, जो बिहार में आकर पासवान समाज का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पासवान समाज जो है मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया जा रहा है, तो कभी गया की बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया जा रहा है। ये महिला, तीनों महिला जो है पासवान समाज की हैं और डर के मारे जो है एक गांव जाने के लिए नहीं बोल रही है। और डर इसलिए है क्योंकि यादव समाज के लोग जाएंगे, गांव में जाएंगे तो मारेंगे। महिला को जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हाथ तोड़ दिया गया है, उस महिला को चिराग पासवान क्या देने दिखाने के लिए आए, गांव जाने से क्यों डर रही है? गांव जाने से ऐसा 3 बार काम किए हैं, दुष्कर्म किए हैं हमारे भाभी के साथ। 3 बार मतलब दुष्कर्म का घटना को अंजाम दिया गया। शिकायत का चलते हैं, हम लोग बात नहीं फैलाए कि हम लोग के भी परिवार है, व्यवहार है, तो व्यवहार ने सब क्या कहेगा, हंसेगा कि इसको ऐसा तमाशा होता है। और 3 बार उन्हीं लोगों ने किया है, यादव समाज के लोगों ने। वही लोग 3 बार किए हैं। तो आप लोगों ने लाज शर्म के वजह से नहीं किए हैं। अब अबरी तो सोच रहे हैं कि अब छोटा बच्चे है, अब उस पर भी अब 2-3 गो का कर चुका है, छोटा बच्ची पर चढ़ाई कैले है। अब ई के वजह से अब हमको खोलने पर आई सब बात। और अब ई पर जो भी नेता लोग जैसा विचार किए, जैसा उस समय जब दुष्कर्म किया गया था तो आप लोगों ने लाज शर्म की वजह से कंप्लेन नहीं किया, यही सच है? हाँ यही सच है। वो जो हमारे पुतोह से किसी से नहीं कहा, वो अपना पति से कहा कि हमको से ऐसा, तब यहाँ जब मगध मेडिकल ने आए तब ये सब बात छिड़ियाया। तब हम थाने गए तो थाने वाला ये बोल रहा है कि हम ऐसा केस नहीं करेंगे। कौन थाना वाला बोल रहा था कि रेप का केस नहीं लेते हम लोग? महिला थाना यहाँ बगल में है, यहीं पर ही। कौन थाना से हैं आप? मगर हम लोग हैं बजीरगंज थाना से। तो महिला थाना या बजीरगंज थाना कौन सा कह रहा था कि नहीं कंप्लेन लेंगे? मेडिकल वाला थाना जो है या बगल में ना, हम तो अनपढ़ आदमी है, क्या बता सकते हैं। बाकी यह बगल में थाना जो है उनमें आदमी बताया कि वो थाने में जाके ये सब बात कीजिए, तो वहाँ गए तो कहे, तो वहाँ के जो मैडम है, दरोगा समझ के मैडम है या क्या है, उनको दरोगा जी को बुलाइन, उसको कहीं बयान सब की ऐसा बात है। बाकी वो मैडम तैयार नहीं हुआ कि हम नहीं, हमको पैर के जूती टूट जाएगा, कोर्ट आने जाने में हम ऐसा मैटर नहीं लिखेंगे, हम मारपीट वाला लिख देते हैं, बाकी ऐसा मैटर नहीं लिखेंगे। उसको पर हम कहें कि सब पैसा उसा के भूखल है, ऐसी सब लोग परिवार आल थे से कोई 200-400 करके 2000 रुपया निकाल के वो मैडम। ये बताइए कि उस गाँव में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, उस गांव में यादव समाज की संख्या ज्यादा है क्या? हाँ ज्यादा है, 100-125 घर है। अच्छा, और पासवान समाज की जनसंख्या कम है, यहो कम है, तो 3 तहैया होल है, 3 तौर पर है। बार ऐसे घटना को अंजाम देता है, बार घटना करता है और पासवान लोग के निकले नहीं देता है, सगरों से छेक लेता है। सोचिए कि एक गांव में जहाँ पे यादव समाज की संख्या ज्यादा है, उस गांव में महिला खुद बोल रही हैं कि ये एक बार नहीं है, तीसरी बार जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, और लाज शर्म और डर की वजह से जो है हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज और दलित समाज किस ओर है अभी तक, जो लाज शर्म की वजह से एक महिला के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है और वो सामने नहीं आ रही है। ये सोचने वाली बात है। अब फिर एक घटना, ऐसी घटना निकलकर सामने आई जहां पासवान समाज की एक महिला के साथ 4 से 5 यादव समाज के लोगों ने मिलकर जो है दुष्कर्म किया है। और साफ देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे मारकर एक महिला को जो है मारकर कैसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। आपको कौन मारा था? आप लोग महिला लड़े थे या पुरुष से लड़ाई हुआ था? महिला लोग नहीं थे, उन लोग नहीं, एक महिला नहीं आए थे, बाकी यादव समाज के जो मर्द थे वही लोगों ने मारा। हाँ वही सब मारे हैं। आप लोग की तरफ से कोई जेंट्स वगैरह लड़ाई कर रहे थे क्या? नहीं, कोई भी नहीं, एकदम हम डर से ढुकल जा रहे थे घर में, भतीजा के अंदर कर दिया, भाई के लेके जा रहे थे, दो हत्थे लाठी सब मारे हैं। देखिए सब मारे हैं कितना। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, देखिए यहाँ देखिए, आप जूम करके देखिए कि कैसे, देखिए यहाँ पे चोट का निशान है। और ये नकाब, आपको पता है ये नकाब जो पहनी हुई है, ये सिर्फ इसलिए पहनी हुई है कि हम गाँव न जाए और हम आप पहचान न ले और फिर पहचान कर हमें मारने लगे। तो सोचिए, मैं बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान जो पासवानों के नेता बनने वाले हैं और कहीं न कहीं दिल्ली की गद्दी छोड़कर जो है बिहार में आने वाले हैं, और जहां पासवान समाज के लोगों को इस तरह से बुरी तरह से पीटा जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, आपने देखा कि कैसे 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया मुजफ्फरपुर में, और बिहार के राजधानी पटना जहां उस बच्ची को 9 घंटा जो है इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो दलित की बच्ची थी। और ये सच्चाई है। और वही सुनिए
कि अभी ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जहां मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है और महिला के साथ दुष्कर्म भी किया जाता है, और महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद जो है पुलिस कंप्लेन भी नहीं ले पाती है। सोचिए, तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। और आपको पता है जिस जिले में बैठकर हम इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस जिले का सांसद जो है दलित है, और वो दलित जीताराम मांझी है। और दलित देखिए किस हाल में है अभी। ये बताइए कि चिराग पासवान को क्या कहना चाहिएगा? जाति के नाम पर गाना बजा रहे थे और चिराग पासवान आपका हाल भी नहीं लेना है, तो क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? अब चिराग पासवान ने अभी जो हमारे आवाज सुन रहे हैं, अब क्या बखानों निकालिएगा, हमको क्या करिएगा? यहीं छोड़ दीजिएगा कि कहीं जगह दीजिएगा कि क्या करिएगा? अब तो हम तो यहाँ भूखल पड़े, अब नहीं जाएंगे, अब जहना तक अब क्या करते हैं चिराग पासवान से वो जाने। अब उसके ऊपर हम छोड़ दिए हैं। आप लोग गाँव नहीं जाइएगा? नहीं, हम गाँव नहीं जाएंगे। गाँव क्यों नहीं जाइएगा? डर से नहीं जाएंगे, हमको सब के बेइज्जती कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो गांव में हम जाके क्या करेंगे? मतलब यादव समाज के लोग गांव जाने पर मार रहे हैं? हाँ, सबका परिवार तक के, हमको बहन के मारा है, हमको बहन जवाई के मारा है, जौन परिवार सुनकर और जा रहे हैं वहाँ से सबके लाठी से पीट दे रहा है। डर से अब कोई नहीं जा रहा है। हम लोग के जितना कपड़ा लाता थे, जो कितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं? यहाँ 4 लोग अभी है। 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हाँ। और उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया वो यहीं पे भर्ती है? हाँ, यहीं पर भर्ती है। अभी कोई नेता पसमान समाज का या कोई भी नेता आप लोग से मिलने आया है? नहीं, कोई नहीं मिलने आए। नहीं, कोई नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। देखिए, मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाहता था कि सोचिए कि आजकल जातिवाद का जहर जो है किस तरह से फैल रहा है लोगों में, ये सोचने वाली बात है। उसी तरह से जो है चिराग पासवान का गाना बज रहा था डीजे पर। तेजस्वी यादव के समर्थन करते हैं कि तेजस्वी यादव का गाना बजाओ, आरजेडी का गाना बजाओ। न बजाने पर दोनों में जबरदस्त जो है लड़ाई झगड़ा होता है, और एक तरफ के लोगों को, पासवान समाज के लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता है। पीटा भी नहीं जाता है, महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म करने के बाद जब महिला कंप्लेन लिखवाने जब थाने में जाती है तो महिला का कंप्लेन नहीं लिया जाता है। तो शर्म आनी चाहिए दिल्ली की गद्दी पर बैठे चिराग पासवान को, जो बिहार में आकर पासवान समाज का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और पासवान समाज जो है कभी मुजफ्फरपुर में मार खा रहा है, मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया जा रहा है, तो कभी गया की बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया जा रहा है। और ये सोचने वाली बात है। और सोचिए कि जिस महिला को देख रहे हैं, महिला तीनों महिला जो है पासवान समाज की हैं, और डर के मारे जो है एक गांव जाने के लिए नहीं बोल रही है। और डर इसलिए है क्योंकि यादव समाज के लोग गांव में जाएंगे तो मारेंगे। और नकाब देखिए कि जिस तरह से नकाब पहनी बैठी हुई है, वो इसलिए पहनकर बैठी हुई है कि कहीं पहचान न ले और पहचान कर हमें ना मार दे। अच्छा, मैंने सुना कि आप लोग गाय, बकरी, भैंस सब छोड़कर आ गए हैं? हाँ, सब छोड़ के आए हैं। बकरी 2 को घर ही में मर गया है। अभी एक आए थे कोई, और वो हमारे भाई के लेके अपना पर जबरदस्ती कि नहीं कुछ होगा चलो, तो वो बकरी के घर में से उठा के फेंके गए थे। और गाय गोरू सब ऐसे ही भूखल प्यासल। आज के दिन हुए? 6 तारीख को ऐसा कांड हुआ। 6 तारीख से हम लोग घर से निकलल है, और उसमें हमारे एगो भैंस है, बैल है, वो खाने पीने बाहर क्या धंधा उसमें होगा। और कोई अगल बगल में पसवाने कोई के चढ़ने नहीं दे रहा है, कोई वो जानवर के खाना पानी भी नहीं दे रहा है। वो क्या हाल होगा से तो बताएंगे हम क्या। तो बस सोचिए, और जाति के नाम पर वोट देने वालों जरा थोड़ा सा सोचकर वोट दिया करो, क्योंकि ना चिराग पासवान देखने के आ रहे हैं, ना जीताराम मांझी देखने को आ रहे हैं। इस महिला को जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हाथ तोड़ दिया गया है, उस महिला को चिराग पासवान क्या दिखाने के लिए आएंगे? और चिराग पासवान का गाना को लेकर लड़ाई हुआ है। और सोचिए कि महिला डर के मारे गांव घर जाने के लिए, गांव तक नहीं जाने के लिए तैयार है, और जाति के नाम पर हाथ फैलाकर वोट मांगने के लिए इन महिलाओं के पास आएंगे, दीदी माता बहन करने आएंगे। और वही पासवान समाज के नेता या लोजपा के हों या जीताराम मांझी का ये गढ़ है, संसदीय क्षेत्र है, कोई आए दलित के नाम पर जरा तो आए, तो जब चुनाव आने वाला है दलित के नाम पर वोट लेने के लिए आएंगे। और यहाँ पासवान समाज की महिलाएं बैठकर बस इसलिए सोच रही हैं कि कैसे हमारा दिन चलेगा और अपने गांव में कैसे जाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जातिवाद गाना जिस तरह से बिहार में फैल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।